एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। आज उनको कोर्ट को जेल भेजना पड़ा क्योंकि वो मुचलका भरने से इनकार कर रहे थे। कोर्ट ने उनसे पूछा भी, क्या आप चाहते हैं आपको विशेष तरह से व्यवहार आपके साथ किया जाए, क्यों किया जाए। और भी सवाल है, लेकिन वो कानून के दायरे में है, कोर्ट में है। लेकिन जो बड़ा सवाल है, आखिर अरविंद केजरीवाल इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। और यही सवाल हम अपने नए मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं दिल्ली से, नंदकिशोर गर्ग जी, आपसे जानना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को मैं पिछले 7-8 साल से जी जानता हूं और एक थोड़ा असंतुलित दिमाग के व्यक्ति जिसको कहा जा सकता है, यदि थोड़ा शब्दों के ऊपर कंट्रोल करके कहूं, कि उस आदमी को दिन में से कितनी बार वो पलट सकता है अपनी बात से, और केवल मीडिया के अंदर रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दो बातें आप कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं रोकने के लिए। अगर असंतुलित होगा तो मीडिया की सुर्खियों में बना नहीं रहना चाहेगा, और अगर मीडिया की सुर्खियों में बना रहना चाहता है तो मीडिया आज ऐसे ही लोगों को, जब से वो फिल्म आई थी जिसमें धर्मेंद्र चढ़ा था शोले जी, उसके बाद ऐसे लोगों की बहुत भरमार हो गई है। एक ओखला से हमारे साथ विधायक हैं साथी, वो भी एक बार टंकी पे चढ़ा गए थे, फिर काउंसलर बन गए, एमएलए बन गए। मीडिया को जितने ऐसे लोग हैं उनको आप कवरेज देते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं लोग, इस आदमी का कल में 3 बार बदला जी। इसको मैं इसीलिए अपने फेसबुक पे केजरीवाल की जगह केजरीवाल बोलता हूँ जी। इनको हमारे अगर आम आदमी कोई सुन भी रहे हैं, उनको खराब भी लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस व्यक्ति के जीवन में इसने आज तक कोई पॉजिटिव काम किया हो, सबको गाली देना, सबको चोर कहना, सबको भ्रष्ट कहना, और कोई भ्रष्ट नहीं है ये करने के लिए कोर्ट में जाए, डिफेमेशन केस डाले, तो कोर्ट का प्रोसीजर है। सीआरपीसी, आईपीसी हमने तो कोई बनाया नहीं, अभी सरकार भी, ये भी बहाना नहीं है हमारी कोई सरकार है। ये आदमी, सबको जो आदमी गाली देगा, होम मिनिस्टर को भी, प्रधानमंत्री को भी, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी, जिस गडकरी जी के दरवाजे पे जाके चिट्ठी लेने गए थे जब अन्ना हजारे अनशन पर थे, उनको भी भ्रष्टाचार की लिस्ट बना। ये सर्टिफिकेशन देने का अधिकार दूसरों को भ्रष्ट कहना और अपने आप को ईमानदार कहना, आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर खोल रखा है। आप उनकी बातों में जाके इनको ज़्यादा वजन मत दो, ये थोड़े बहुत दिन का खेल है, समाप्ति की ओर है। इनके विधायकों को रोकने के लिए आज 15 विधायक ढूंढ रहे हैं सहारा जी, कहीं न कहीं उनको कोई ठौर मिल जाए कोई दूसरी पार्टी में। तो कल तक सरकार बनाना चाह रहे थे, आज क्यों? क्योंकि विधायक दल में कितने लोग आए, पहले में 20 आए थे शनिवार को, आज कितने आए, कोई इसकी दिखाए ना। हर चीज की ये फोटो लेके रिलीज करते हैं, एल्बम रिलीज करते हैं, या बाकी अपने फेसबुक पे। आप ये कह रहे हैं कि विधायक, एक मिनट, सब पहले ये आप किस तरह से करना चाहते हैं डिस्कशन को डिसाइड कर लो। आपने मुझे 30 सेकंड से कम दिए, बोले जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट, बट इफ दिस इज द वे यू वांट टू फॉलो, देन आई विल हैव टू इंटरप्ट। जी, आपके पास में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि विधायक टूटने वाले हैं, इसलिए जी, सिर्फ यही है, इसलिए उनको बचाए रखने के लिए स्टेटमेंट बदलना और नाटक करके आज फिर फोकस ले लेना तिहाड़ दिन। विधायक तोड़ने वाला कौन है, आप ये बताइए सर। सब टूटने घूम रहे हैं, तो हम तोड़ने के लिए हम चाहते तो पहले दिन ही तोड़ने, हमने नहीं तोड़ने। आप लोग चाह रहे होंगे कि आप तोड़ने में हम चुनाव कराना चाहते हैं पहले दिन से, रोजाना नहीं बदलते। अब मेरा समय बोलने का, आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। दे रखा चुनाव कराओ, कल कहने लगे मत कराओ, 7 दिन फिर। अभी सर बोल रहे थे कि असंतुलित हैं। असंतुलित नहीं है सर, वो जुनूनी है। और जिस तरह का इस देश में माहौल बना हुआ है, जो बीजेपी और कांग्रेस ने इस देश को मटिया मेल किया हुआ है 60 साल से। अब मुझे बोलने दीजिए सर, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस का कांग्रेस की दलाली करने वाला आदमी उसके पैसों से खेल करता है। एक सेकंड सर, अगर थोड़ी शालीनता से अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो कोई फायदा है। कह रही है उनका भी सुनते हैं, क्या कह रही है वो। तो आप उनको असंतुलित बता रहे हैं, मैं तो कहती हूँ ये कोई जुनूनी हो सकता है। ये बिल्कुल आजादी की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं सर। हमने जीत ली दूसरी लड़ाई। आप लोगों ने जो, कांग्रेस और बीजेपी ने जो हाल किया हुआ है देश का, हर आधे घंटे में एक किसान सुसाइड करता है। अभी लोकतंत्र के चुनाव हुए, लोगों ने चुनाव के माध्यम से अगर कोई परिवर्तन किया, चुनाव लड़े, 450 की जमानत जब दूसरा आप बोल रहे थे कि मीडिया वाले असंतुलित लोगों को दिखाते हैं, तो फिर तो उसके हिसाब से तो मोदी जी असंतुलित हो गए। सबसे ज्यादा मीडिया वालों ने मोदी जी को दिखाया है पिछले 1 महीने में। ये बोल रहे हैं कि मीडिया वाले असंतुलित लोगों को दिखाते हैं। अपनी बात, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई है, बात करना चाहते हैं जी। जनता ने दिया ना फैसला,
आम आदमी पार्टी के 450 लोगों की जमानत जब्त हुई है, तो जनादेश मिल गया है, स्वीकार करिए। आप पिछले 20 साल में देख लीजिए, जिन भी पार्टी मैं आपकी ताजा बात कर रहा हूँ, इसी हफ्ते की हाँ, इसी की मैं कर रही हूँ, मैं आपको हिस्टोरिकल 16 तारीख को रिजल्ट आए हैं, आज 21 में बैठे हैं। एक मिनट, हाँ, मुद्दे पे आप बोल रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई। एक मिनट, मुझे इस बात का जवाब देने दीजिए। आप बोल रहे हैं जमानत जब्त हो गई। आप देखिए, जब बीजेपी का डेब्यू हुआ था और जो समाजवादी पार्टी, पिछले 2 दशक में 2 पार्टीज का डेब्यू हुआ है। जब बीजेपी का डेब्यू हुआ था, बीजेपी नई पार्टी नहीं थी, जनसंघ में से निकली थी, बीजेपी की 2 सीट आई थी। जब समाजवादी बसपा का डेब्यू हुआ था, बसपा की 3 सीट आई थी, हमारी तो 4 सीट आई हैं। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, आप 5,000 करोड़ खर्च किए, जनता तो 4 सीटें आपको आ गई, 4 सीटें आ गई, उतने के जमानत जब्त हो गए। आज उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जो अदालत की प्रक्रिया है, अदालत की प्रक्रिया को नहीं फॉलो करना किस सोच का नतीजा है? देखिए, अदालत की कोई सेट प्रक्रिया नहीं है। पहले आप अदालत की प्रक्रिया भी आप तय करेंगे। मैं बता रही हूँ आपको, आप अगर बताएंगे तो आप गलत बताएंगे। बात खत्म करो, फिर आप बोलिएगा। देखिए, 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। बोलिए, आप सवाल आप सुने और सवाल का जवाब दें कि जी कोर्ट उनको जेल क्यों भेजा, जी ये बताइए मुझे। पहले 3 केसेस ऐसे और हो चुके हैं। मुझे आज बताइए, कोर्ट ने जेल क्यों भेजा? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये बताएं दर्शक को कि आज अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों भेजा गया। देखिए, अब कोर्ट में प्रेसिडेंस पे निर्णय लिया जाता है, राइट? दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द, वो भी कोर्ट का एक तरीका है। 3 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सिमिलर कंडीशंस पे अरविंद ने कहा कि मैं गलत नहीं हूं, मैं क्यों बॉन्ड भरूं, और कोर्ट ने कहा ठीक है, आप क्रिमिनल नहीं है, हम आपको आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और आपको रिहा करते हैं। आज भी अरविंद ने वही कहा जो अरविंद ने पुराने 3 केसेस में कहा। मेरे सवाल का जवाब देंगे कि आखिर कोर्ट कोई राजनीतिक दल नहीं है, क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना पड़ा? सर, ये सवाल तो आप कोर्ट से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने देखा है, आपने सुना होगा, जो बात आप कह रही हैं उसका भी वो भी देखा होगा कोर्ट ने क्या क्या उनसे पूछा। हाँ, क्या पूछा बताइए, क्या क्या आप, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप देश को बताएं जी। आप दावा जो कर रही हैं, कम से कम ये तो बताएं कि क्यों भेजा गया। खुद को ही नहीं पता है। या आप अगर देखिए, यही बोला कि मैं अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं, मैं इस देश में रहूंगा, मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। आपने पिछले 3 बार मुझे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे छोड़ा था, आज भी मेरी आपसे यही दरखास्त है कि आप क्या कहना चाहती हैं? आप तय करेंगे कोर्ट का कि अरविंद केजरीवाल क्या सोचेंगे, ये कोर्ट तय इसमें मैं तय करूंगी। आप एक बार विश्वास करेगा, 2 बार अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर मामला दर्ज है, क्या वो तय करेंगी कि कोर्ट उनके साथ कैसे व्यवहार करेगा या कोर्ट तय करेगा? पर कोर्ट क्या आप जज हैं? पहले 3 बार नहीं, आप नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है कि आप जब कोर्ट में जाते हैं एक्यूज्ड होके, आप मामले हैं कोई, उसमें आप ही तय करेंगे या जज तय करेगा? नहीं, जज तय करेगा। तो अगर जज ने तय किया कि आप मुचलका भरे, तो नहीं भरने के पीछे मकसद क्या है, वही मैं समझना। वो हमारी सिंबॉलिक लड़ाई है। हम दिखाना चाहते हैं कि आजकल जो जुडिशरी में भी बहुत एलिटिज्म हो गया है। जजेस जो बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए इकट्ठे, आम आदमी खास व्यवहार चाहते हैं, वो एलिटिज्म नहीं, वो नहीं है, वो तो उन्होंने बोला ही नहीं, वो तो बोला ही नहीं उन्होंने कि वो खास व्यवहार चाहते हैं, नहीं चाहते। आम आदमी जो है, जब वो 10,000 रुपए नहीं जमा कर पाता, वो जेल जाता है। मैं हजारों ऐसे केसेस जानती हूँ जिसमें सिर्फ 10,000 के लोग 2,000 रुपए नहीं जमा कर पाते, वो जेल में जा चुके हैं। मैं जमा करा दूं उनके बदले में, मेरा छोटा भाई है। मैं इनसे आपके पास बीजेपी के पास बहुत पैसे है, 5,000 करोड़ वो एडवर्टाइजमेंट से वो बच गया होगा, वो करवा दीजिए जमानत उनकी। चलिए धर्मनी जी, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि खुद ही ये मान रही हैं कि 3 बार पहले कोर्ट छोड़ चुका है। कोर्ट की, हमारी न्यायपालिका की ग्रेशियसनेस देखिए कि उन्होंने 3 बार इन्होंने गलती करी, माफ कर दिया, व्यक्तिगत मुचलके पर या उनके अपने एफिडेविट पर जी। अब वही गलती वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो ये कह रही हैं, मुझे तो लगता है कि इस हिसाब से मैं कहीं पर भी जाके किसी की भी पिटाई कर दूं, एनआरकी फैलाऊं और उसके बाद कहूं मैं तो कानून को मानता नहीं। सर, आज पिटाई किसकी हुई है? देखिए, आप किसी आज का जो केस है, आपने बोल लिया, वो बिल्कुल पॉलिटिकल केस है। मैं, आप बैठी हैं, मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊं, आपके चरित्र पर आरोप लगाऊं, आपके भ्रष्टाचार पर आरोप लगाऊं और आप मानहानि का मेरे पर मुकदमा करें, मैं प्रूव ना कर पाऊं, कोर्ट मेरे को पनिश कर रही है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट। नहीं, प्रूफ करने का तो अभी मौका ही नहीं मिला, हम तो प्रूफ करेंगे। आप प्रूफ करेंगे मैडम? नहीं, वो तो जब बहस होगी, डिस्कशन होगा तो हम प्रूफ करेंगे। मेरा सवाल आज देखिए, मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन वह केजरीवाल
बेल के लिए बॉन्ड क्यों नहीं भरेंगे, वो पूछ रहे हैं। क्या समस्या है? एक प्रक्रिया है और हमें इस मामले में पूरी तरह दूसरी प्रक्रिया को क्यों अपनानी चाहिए। मैं सहमत हूं कि वह कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन प्रक्रिया यह भी है कि किसी व्यक्ति को बेल के लिए बॉन्ड भरना होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई विशेष तरह का व्यवहार किया जाए? ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, ये जो लाइन है जज के लाइन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस लाइन को देखें और अरविंद केजरीवाल के सोच को देखें, कहीं तो संकेत जाता है, कहीं तो संदेश जाता है, कुछ तो बात है। वो बात क्या है वही हम समझना चाह रहे हैं। दिलीप, आम आदमी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, जाहिर है वो अपने पक्ष को रखे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आम आदमी के जितने भी प्रवक्ता हैं उसमें बड़ी पढ़ी लिखी है, वर्ल्ड बैंक की नौकरी छोड़ के आई हैं, और ज्यादातर वर्ल्ड बैंक और फोर्ड फाउंडेशन तमाम जगह से लोग नौकरी छोड़ के आए हैं। ये बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं बिल्कुल एक तरफा बात कैसे कर रहे हैं। क्या कोर्ट का मजिस्ट्रेट भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का है? क्या मजिस्ट्रेट ने 3 बार छोड़ा तो इसका मतलब ये कि जीवन भर छोड़े उनको? खुद कहती है कि 3 बार छोड़ा, इस बार नहीं छोड़ेंगे। फिर आप कहती हैं कि कोर्ट में एलिटिज्म आ गया है, अब इस देश में जुडिशरी बची है, अब आप उसको कहते हैं कि वो भी इन्फ्लुएंस्ड है। सवाल यह है कि आपने एक आदमी को चौराहे पे कहा कि ये आदमी चोर हैं, उस आदमी ने आप पे मानहानि का दावा किया और कहा कि आप साबित करें। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं कोई मामला है। इसी मामले में अभी देश का एक केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने खड़े होकर माफी मांगी और लिखित में माफी मांगी कि जो मैंने आरोप लगाए थे वो गलत थे, मैं माफी चाहता हूं। उन्होंने माफ कर दिया। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल, नहीं एक मिनट बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने, मैं बोल लूं पूरी बात। मेरा ये कह रहा हूं कि इनके एक नेता को छोड़ा है माफी मांगने पर। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ा है नहीं छोड़ा है। सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री छूट सकता है, केंद्रीय मंत्री माफी मांग सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना महान है कि वो कहते हैं नहीं तो मैं तो माफी भी नहीं मांगूंगा, और सिंबॉलिक कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी जो है वो 10,000 रुपए नहीं दे सकता। ये तर्क है यहां के प्रवक्ता का। सवाल यह है कि उस प्रक्रिया के अंदर इस देश में आप किसी की पगड़ी उछाल दें और साबित ना करें और उसके बाद कहें कि साहब जो है हम तो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्रवक्ता यहां के ये कहें पढ़े लिखे कि देखिए सारे लोग जो है भ्रष्ट बाहर है और ईमानदार अंदर है। ये रिटोरिक जो है ना, ये आम आदमी के लोगों को बंद करनी चाहिए। कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसको मानना चाहिए। अपने ही तर्क में कह रही है 3 बार छोड़ा, चौथी बार क्यों नहीं छोड़ा? ये तो वाली बात हो गई कि जो बस में भी लिखा होता है कि आप अगर सीट पे बगैर टिकट पकड़े गए तो आपको 500 रुपए देने होंगे, नहीं 6 महीने की सजा होगी। तो या तो जुर्माना भरो या सजा हो। अब आप कह रहे नहीं मैं तो दोनों नहीं दूंगा क्योंकि टिकट लेने के पैसे नहीं है, मैं तो आम आदमी हूं। ये अजीब किस्म की आपने आर्गुमेंट निकाल रखा है। सवाल यह है कि पिछले कई समय से अरविंद केजरीवाल टीवी से और जो जितने अभी चुनाव हुए उसमें वो साफ हो गए। उनको दिल्ली के अंदर स्पेस चाहिए थी। सुबह उन्होंने दिल्ली के लोगों से माफी मांगी कि मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस्तीफा दे दिया। अब कहते हैं क्या कहते हैं कि मैं चुनाव करूंगा, और अब शाम में ड्रामा किया। स्पेस चाहते हैं टेलीविजन की। इवेंट मैनेजर है ये अरविंद केजरीवाल जी। ये नंदकिशोर जी, आपने आम आदमी के प्रवक्ता जो हैं आम आदमी पार्टी के रीना जी, आपने उनको सुना जी। आप बीजेपी के नेता हैं, आप विधायक भी हैं। इस पूरी पूरी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जज का जो ऑब्जर्वेशन है, जो मामला है, उन्होंने नितिन गडकरी के कई 13 लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया, उसमें से एक नितिन गडकरी भी थे। नितिन गडकरी कोर्ट में गए, कोर्ट में ये मामला था और उस मामले में उनको जाना था। ये पूरे मामला को इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा सुर्खियों में बनाने के पीछे क्या जो आप कह रहे हैं कि असंतुलित दिमाग है, ये स्थिति है वाकई? या अरविंद, जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि वो मीडिया के सुर्खियों में बिल्कुल गायब हो गए थे, वहां पे आना चाहते हैं, या फिर दिल्ली का जो चुनाव जिसपे वो चुनाव करवाना चाहते हैं, कहते हैं पहले उन्होंने कहा कि नहीं भंग किया जाना, अब कहते हैं कि भंग कर दिया जाना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। ये तीनों बातें एक साथ है, ये अलग अलग बातें? ये तीनों बात ही सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? प्रशांत भूषण गया, रेट पिटीशन डाली कि विधानसभा भंग होनी चाहिए, हमने रिकमेंड किया है कैबिनेट ने जी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप इस मामले में पिटीशन का कोई मतलब नहीं है, एलजी अपने विवेक से परिस्थितियां देख के निर्णय लेगा। वहाँ मार खा के आए। उसके बाद इनको लगा कि शनिवार को इनके 9 एमएलए एब्सेंट हो गए जी। इनको लगा कि ये 9 एमएलए इधर उधर कोई भाग भूग ना जाएं, तो इनको सोच विचार करके कल ये एलजी से मिलके आए, फिर सुर्खियों में आने के लिए कि हम सरकार बनाने के लिए मन बना लिया है, अब हम 7 दिन जनता के पास जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि हम सरकार बना लें क्या। अगले ही दिन आज फिर पलटी मारी, नहीं माफ़ी मांगता हूं और हम फिर से चुनाव कराना चाहते हैं। इससे ज़्यादा असंतुलन
किसी व्यक्ति का सियासी मजबूरी भी हो सकती है। इसको क्या मजबूरी है जी। आज जब अगर लोगों ने इसको नकार दिया है पूरे देश से आगे रीना जी, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेके गोवा तक सब जगह कैंडिडेट सबसे ज्यादा क्लेम करते थे प्रवक्ता, कांग्रेस और भाजपा से भी अधिक प्रत्याशी हमने खड़े किए हैं। आज विश्व रिकॉर्ड बन गया कि हार्डली 15 कैंडिडेट की शायद जमानत बची है, वो भी पंजाब से इसलिए जीत के आ गए जहां केजरीवाल जी गए नहीं थे। केजरीवाल जी ने वह वोट नहीं मांगा था, वहां लोग कांग्रेस से भी दुखी थे और वहां की सरकार से भी दुखी थे, 4 लोग आ गए। अन्यथा दिल्ली में और बीजेपी भी उसमें हम हमारे टीम में से 2 जीते हैं। जी गए थे, मैं खुद केजरीवाल जी के साथ गई थी सर। पंजाब में इसलिए हम जीते हैं, कौन से एरिया में गए थे पंजाब में? और अकाली दल की जो गए थे कंबाइन जो सरकार चंडीगढ़ में गए थे, इस तरह से वहां पे नशा और उस व्यापार में लिपटी हुई है। लोगों ने अपना निर्णय दिया, लोगों को एक मिनट आप बाकी देश की जनता ने भी निर्णय दिया, उसको स्वीकार करें। ये पूछिए हमारे वरिष्ठ नेता से, ये पूछिए कि जब हमने एलजी के सामने एलजी से दरखास्त करी कि डिसॉल्व की जाए असेंबली, तो बीजेपी वालों ने क्या एफिडेविट पेश किया? हमने कोई एफिडेविट बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी दिल्ली में। कभी नहीं किया, नेवर। कहां से ले आई बातें आप? बीजेपी का स्टैंड डॉक्टर हर्षवर्धन का पहले दिन से क्लियर है, हम री इलेक्शन जाते हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या पॉसिबिलिटी। कभी नहीं कहा, कभी नेवर नेवर सीआईए के फोर्थ फाउंडेशन के आईएसआई और सीआईए के एजेंट हैं जो पूरे हिंदुस्तान में झूठ जो है खुलेआम बोलते हैं। ये कोई इस तरीके का लेटर नहीं दिया गया, यही झूठ इन्होंने असेंबली में बोला गया। असेंबली में बिल ला रहे थे, हम तो लोकपाल ला रहे थे, अनएथिकल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल ला रहे थे। आपने झूठ बोला कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ हैं। आप सफेद झूठ बोलते हैं। हम लोग तो वाकई बहुत पावरफुल हैं, आईएसआई और सीआईए दोनों मिक्स्ड। और क्या आप उसी के एजेंडे के तहत तो यहां मौजूद हैं। उस एजेंट वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं। फिर आप ये लेकिन इनकी बात मान लें, प्रस्तुत किया तो आप उससे नहीं कोई लेटर नहीं दिया। आप झूठ का पुलिंदा है और झूठ बोलने आई हैं। आप चैनल पर दूसरे लोगों को बरकरार रही हैं और चाहे किसी पार्टी के खिलाफ बात करें, झूठ का प्रचार कर रही है। एक सेकंड, जो बात ये कह रही हैं, ये कह रही कि ये नहीं बता रही हैं, ये नहीं बोला, बताने नहीं है नहीं, इनका झूठ बोलना है। ये आप सवाल झूठ बोलिए, आप पब्लिकली बस और कुछ नहीं करिए। नंदकिशोर जी वर्मा, जो सवाल है ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि सरकार बनाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पार्टी से कि आप लोग ढूंढिए इस वैकल्पिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। जी चलिए, लेकिन जो सवाल है मैं कहता हूं, अगर रीना जी की बात में मान ली, जो आपने बात से मैं सवाल एक बात इसमें जोड़, एक बात कहना चाहता हूं जी। मैं आपने आज का जो मुद्दा था वो कोर्ट से जुड़ा हुआ था। मेरा एक मुद्दा है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो पहले जो मैंने अभी बात कर रहा था, जिस केस को लेकर आज मानहानि के मुकदमे में वो अंदर हुए हैं, उन्हीं के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया ने इसी मामले में गडकरी से माफी मांगी और गडकरी ने उनको माफ किया और केस विड्रॉ किया। ये ऑन रिकॉर्ड आया है आज। और गडकरी से ये पूछा गया कि भाई क्या केजरीवाल अगर माफी मांग ले, कहते हैं मेरे मानहानि के मुकदमा तब वापस होगा अगर वो माफी मांग लेंगे, तो स्वीकार कर लेंगे, मैं माफ कर दूंगा। दूसरा सवाल है रीना से कि आप खुद कह रही हैं कि इस तरह की सोच थी वैकल्पिक। आपने भी पहले तो आपने कहा डिसॉल्व कर देना चाहिए, तब वो कौन सी मजबूरी थी जब कहा आपने डिसॉल्व कर देना चाहिए। फिर आपने कहा एक सप्ताह रुक जाइए, हम जरा लोगों से पास जा रहे हैं। 24 घंटे में आप बदल गई कि नहीं इसको डिसॉल्व ही कर देना चाहिए। ये आप क्या कर रही थी 24 घंटे में? जो वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की सोच लेके आपके पास कांग्रेस समर्थन देने को तैयार नहीं था, आपको बीजेपी समर्थन देने को तैयार नहीं था, तो फिर आप किस चीज को तलाश रही थी? देखिए, जब हमने इस्तीफा दिया था तो सिद्धांत के आधार पे दिया था कि हम जन लोकपाल नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद लोग नहीं मानेंगे, उनको पता है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने गए, कल 24 घंटे की बात कीजिए। फिर भी आपकी बात है, आप जरूर कहें। पूरा प्रक्रिया समझा रही हूं, पूरी थिंकिंग आपको समझा रही हूँ। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग पूरे देश में जब गए तो हर जगह हमें ये नजर आया कि लोग इस बात से बहुत नाराज हैं जी, कि चाहे कुछ भी हो आपको सरकार नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि भले ही 49 डेज की सरकार आपकी रही, लेकिन जितने दिन आपकी सरकार रही हमें बिजली जो भी कुछ था ये सब पूरे देश को पता है ये सारी बातें। तो ये रिपीट करके पीआर का काम न करें टेलीविजन पे। ऐसा हुआ कि फिर से दोबारा से विचार विमर्श हुआ
कि क्या हमसे कुछ जल्दबाजी में भूल हो गई क्या जी। तो वो हम लोग सोच रहे थे, देख रहे थे कुछ वैकल्पिक कुछ क्या कैसे सोच रहे थे जिस चीज में, वही सवाल है, वही सवाल तो मेरा है कि आप भी, कांग्रेस आपको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं, बीजेपी आपको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं, आप किस तरह की विकल्प की सोच लेके आप कह रहे हम तलाश रहे थे, यही सवाल आज क्या आप लोगों को जी अगर ये वोट बैंक बचाए रखने के लिए, किशोर जी अगर ये बात बीजेपी कहती कि हम वैकल्पिक व्यवस्था सेज रहे हैं, तो ये 28 के 28 ठग जुटते हैं, ये कहते हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है, खरीदो फरोख्त की राजनीति हो रही है। तो ये अरविंद केजरीवाल 27 एमएलए को लेके कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे थे? क्या कांग्रेस और बीजेपी जब नहीं दे रहे थे तो कोई आईएसआई और सीआईए या फोर्ड फाउंडेशन एमएलए प्रोवाइड कर रहा था क्या? नहीं, तब ये वैकल्पिक इनका कहना बड़ा महान और आदर्शवाद है। यही बात अगर बीजेपी कांग्रेस कहे तो ये कहते हैं देखिए साहब ये तो खिलाड़ी है। ये दो मुंह बात नहीं हो सकती ना 24 घंटे के अंदर। नंदकिशोर जी जो बात कह रही है ना कि हमें लगा कि गलती हुई, हम जनता के बीच में गए, जनता के बीच में हमने एक मैसेज दिया कि हमसे गलती हुई और हम इसको तलाशना चाह रहे हैं। उसमें परेशानी क्या है? नहीं परेशानी, कल तो कह रहे थे हम 7 दिनों में जाएंगे जनता से पूछने जी, और रात में फिर एक सपना आ गया इनको, या कहीं से आदेश आ गया कि अगले दिन नहीं, फिर अब हम चुनाव ही लड़ना चाह रहे हैं। लड़ो ना भाई जी। केजरीवाल स्वयं इस्तीफा दे दें नई दिल्ली से, बाकी किसी को दिलाने की जरूरत नहीं है। केवल नई दिल्ली सीट जहां से वो शीला दीक्षित को और हमें भारी वोट से 25,000 से ज्यादा हराया था, आज उस सीट पे हम 15,000 से जीते हैं। तो इससे बड़ा रिजल्ट जनता ने दे दिया दिल्ली के, और फिर भी मर्द हैं तो इस्तीफा नई दिल्ली का ही दे दे। तो इन लोगों को करना है ना, बॉल तो इनके कोर्ट में है भाई। तो अभी जो मेरा कहना है, मुझे जहां तक याद है जो इन्होंने अभी बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोकपाल क्योंकि हम पेश नहीं कर पा रहे थे इस वजह से हमने इस्तीफा दिया। देखिए जो इन्होंने प्रॉमिस किया उनको लगा, पर जहां तक मेरे को ख्याल है, जो जितना सीन मेरे को याद है एज जर्नलिस्ट, बीजेपी ने, हर्षवर्धन ने पर्टिकुलरली जो लीडर ऑफ द बीजेपी ग्रुप थे, उन्होंने ये बात कही कि हम सपोर्ट करने को तैयार हैं आपके लोकपाल को, पर प्रोसीजरली आप इसको प्रेजेंट करें। मेरे को लगता है यही डिस्प्यूट था। नहीं वो हाउस के अंदर बैठे थे। आप अगर मैं गर्ग साहब गलत कह रहा हूं तो मेरे को टोक दीजिएगा। मेरे को जहां तक याद है उसके अंदर सिंपली बात थी कि एलजी साहब का संदेश आया कि इसकी प्रक्रिया तहत मेरे पास पहले भेज दें, मैं इसको आपको भेजूंगा। उन्होंने कहा नहीं हम डायरेक्ट पेश करेंगे। डायरेक्ट पेश कर नहीं सकता। उसका संदेश आने के बाद स्पीकर ने कोशिश की, हमने स्पीकर के ऊपर पाबंदी लगा दी, उसके अधिकार बहुमत से विड्रॉ हो गए। तो केजरीवाल साहब अपने पिताश्री, माताश्री, पत्नी श्री और बच्चों को लेके आए हुए थे, पहले तय करके आए थे कि आज 6 बजे ड्रामा करूंगा, इस्तीफा दूंगा, कि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा था। आज फिर वो केवल नाटक करके, नौटंकी करके, लोगों को बहकाकर, स्पेस लेकर गरीबों को बताना कि देखो मैं था तो बिजली मिल रही थी, आधे रेट पे मिल रही थी, पानी मिल रहा था। अरे 49 दिन तुम रहे हो, उसमें 8 दिन रेल भवन के आगे लेटे रहे, अराजकता स्वयं स्वीकार करते थे मैं अराजक हूं। कभी जाके दरबार लगा रहे थे, अगले दिन दरबार उठ के चला गया। सरकार गाजियाबाद से चली, दिल्ली से चली, रहते गाजियाबाद में झूठा एफिडेविट दिया कि मैं दिल्ली का रेजिडेंट हूं। एक आदमी झूठ पे झूठ, हर झूठ के ऊपर झूठ बोलता जा रहा है, और फिर कैसे लोगों को हिप्नोटाइज करना चाह रहा है दिल्ली के लोग। आप झूठ बोले और फिर माफी मांगे, गलती करे और माफी मांग ले तो फिर माफ करने। हमारे इतने वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं और जिस तरह की भाषा वो यूज कर रहे हैं कि मर्द हो तो ऐसे करें, थोड़ा सा तो अपनी भाषा को हमें सभ्य बनाना। ऐसी भाषा में मर्द कोई भाषा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है आपको थोड़ी सी जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्लास लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये भाषा ठीक है तो वाकई आपको ही नहीं, आपको और नेताओं को भी ऐसी क्लास लेनी चाहिए। और हमने कुछ झूठ नहीं बोला, लोगों ने बोला कि जब यहाँ पे हमारी सरकार थी तो रिश्वतखोरी कम हो गई थी, बिजली मिल रही थी कम दामों पे, पानी मिल रहा था। झूठ चले गए फिर। अगर वही हम कह रहे हैं गलती हो गई, गलती हो गई, किस बात की गलती हुई? गलती हुई या आप सियासी फायदे नुकसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो गई। आपकी नियत अच्छी थी बुरी नहीं तो जनता तय करेगी, आप अपने आप नहीं तय करेंगे। उसको हम आपकी नियत को, आप कह रहे नियत और आपकी सोच दोनों को 11 लाख रुपए लोकसभा चुनाव में गए थे, और लोगों ने जिस तरह का मैंडेट दिया है कम से कम उसे तो आप स्वीकार करेंगे लोकतांत्रिक तरीके, या आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? निराशा हुई है। मेरा सवाल दूसरा है, अगर आपको ये मत आए थे तो स्वाभाविक था
कि आप कहते इस तरह के मत हैं, हम चुनाव में जाना चाहते हैं, फिर से दिल्ली के सवाल को लेके दिल्ली के बीच के लोग जाएंगे, आप ये कि हम एक सप्ताह तक हम कोशिश करेंगे, लोगों से हम पूछेंगे हम सरकार बनाएं कि नहीं बनाएं, जबकि आपको पता है कि आपके पास नंबर नहीं है, फिर भी आप अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी सियासी रणनीति के तहत आप कह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि दिल्ली के वोटर, अगर आप कह रहे हैं कि हमने माफी मांग लिया और फिर से हम आपके पास आ रहे हैं, तो आप चुनाव में जाना चाहिए था। ये जो आप पूरी रात भर जो आप ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, उसके पीछे कोई मकसद तो होगा, या वो सिर्फ उसके पीछे ये मकसद था कि हमें कांग्रेस की तरफ से ये संकेत मिले थे कि वो फिर से हमें समर्थन देना चाहते हैं। जो सबसे भ्रष्ट जन को कह रहे हैं, तो आप एक तरफ तो कहते हैं कांग्रेस से आप समर्थन लेंगे नहीं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कांग्रेस से हमें संकेत मिले थे। कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, हम भ्रष्टाचारियों के साथ सोच नहीं सकते। आप सच्चाई क्या है ये जनता को बताइए। सच्चाई यही है कि हम एक्चुअली कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं लेना चाहते हैं, और अब हम अपने ही बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे और फिर बहुमत से। रीना जी, दो बातें आप कह रही है, आप कह रहे हैं कांग्रेस से संकेत भी मिला, फिर आप कह रहे हैं मुझे समर्थन दिया था, तो फिर आप तलाश, आप कह रहे हैं उनके संकेत पे आपने तलाशना शुरू, 7 दिन की बात कही। हम सोच रहे थे कि हम फिर से जनता के पास जाएंगे। आप ये देश की देखिए, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक आपको निर्णय, आप वो दर्शक पूछेंगे कि अच्छा आप एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस से, ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो लाइन होनी चाहिए, जो मर्यादाएं होती है, जो सीमाएं होती है, उन आप जो झूठ की बात कह रहे हैं, यहां से शुरुआत होती है झूठ की, कि आप एक तरफ कहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रही हूं। नहीं, आपके लोग मानेंगे, सच लोग यकीन करेंगे आपको। अब आपको मैं अगर इस तरह की मैं आपको ये कंडीशन दूं, तो क्या आप मान लेंगे कि दर्शक के नाते, एक नागरिक के नाते, आप एक समय के लिए भूल जाइएगा आम आदमी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप एक मोमेंट के लिए भूल जाइए आप नहीं है, और यही बात आपको कहा जाए, आप से पहले कहा गया कि हम किसी पार्टी से कोई समर्थन नहीं लेंगे, बच्चों के सर पे कसम खा के, चलिए आपने फिर भी लिया, फिर भी समर्थन दिया गया, आपने कहा हमने समर्थन मांगा ही नहीं, फिर भी दिया गया, आप चले गए, वो गलती हुई, ये भी मान लिया। लेकिन आप जब सरकार बनाने की, वैकल्पिक सरकार बनाने की पूरी एक सप्ताह के लिए आप समय मांग रहे थे एलजी से, और उसके लिए आप कहते हैं कि हमारे पास संकेत था कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, इसलिए हम ये काम करना चाहते हैं, तो आपके दो बातें साफ होती है, या तो आप कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार बनाना चाहते हैं, वो सच है, अगर ये सच है तो आप झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस से भ्रष्टाचारी पार्टी है, उससे हम हाथ नहीं मिलाना चाहते। कौन सा सच, कौन सा है सच? देखिए, जब पहली बार भी हमने सरकार बनाई थी तो हम जनता के पास गए थे, जनता से रेफरेंडम किया था, उसके बाद हमने सरकार बनाई थी। और ये जो अभी हम लोकसभा चुनाव के और जब सरकार छोड़ी थी तब मैडम गई थी रेफरेंडम के लिए, वही तो हम कह रहे हैं सर, वही तो गलती हो गई, वक्त गई थी आप, वही तो गलती हो गई सर, वो गलती हो गई, वही तो गलती हो गई, वो तो मानने के लिए तैयार है। रीना जी के बात पे यकीन करना, जो बन के गलती हो गई है। भूपेंद्र जी, मुझे आप लोग को लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब एक अराजक तत्व की तरह काम मुझे देखिए, मैं एक मिनट, मेरे को ये लगता है कि देखिए 2-3 चीजें हैं, जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं या सच्चाई की बात कर रहे हैं, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि उनका एफिडेविट दैट वाज फॉल्स। कौन सा एफिडेविट? वो ही वाज लिविंग इन इंदिरापुरम और यहां का एफिडेविट दे रहे थे। उन्होंने जो एफिडेविट सबमिट किया हुआ है, उसके बाद वो प्रूव हो चुका है, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं एक्शन लेने की। चलिए एक बात, दूसरी बात, आदर्श क्या है, किस आदर्श की आप बात कर रहे हैं, किन मूल्यों की बात कर रहे हैं, जो ये करे वो बात कर रहे हैं, क्या राजनीतिक विचार है, आप काम करे, सैलरी लेना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मैंने याद होगा, मैंने कहा मेरे को बड़ा दुख हुआ उस समय, बहुत केजरीवाल से लगता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार यहां जश्न मना रहे थे और उनके गुरु, जिनको वो गुरु मानते रहे, वो वहां पे अमर अनशन पे बैठे थे उसी लोकपाल बिल के लिए, जिस लोकपाल बिल को लेकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हैं दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्कोरिंग का पॉइंट है। आप अपने जिसके कारण आप चढ़े, उस व्यक्ति को अमर अनशन पर छोड़ दिया, जो लोग कमिटेड थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। इन्होंने जब देखा कि यहां पे बड़ी थूतू हो गई, तो उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, उस रिप्रेजेंटेटिव की बेइज्जती वहां पर उसका व्यवहार को लेकर जो उन्होंने जिस प्रकार उसको वापस भेजा, वो आपके सबके सामने है। आपका लॉ आप कहने क्या चाहते हैं? मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कानून से ऊपर उठ के अपने आप को साबित करना, हर कानून को ये कहना कि ये मैं तो मानता नहीं, ये अराजकता नहीं तो और क्या है। एक मिनट और जोड़ना चाहता हूं, अगर ये वास्तव में आदर्शवादी हैं तो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, 16 तारीख को रिजल्ट आया है, विधानसभा में जहां जहां पर भी आप वाले हारे हैं वहां से इस्तीफा देना। केवल 4 जीते हैं,
जी, वहां से इस्तीफा देना और आए। 28 में से केवल 4 अपनी आप ये तो मानते होंगे ना कि अभी हाल ही में हुए हैं, आफ्टर ऑल जो इलेक्शन का भी तो खर्चा लगता है वो इनके पास से तो नहीं जाएगा, हमारी सबके टैक्स की जेब से जाता है ना। आप जहां जहां हारे हैं वहां से इस्तीफा दें कि हाँ लोगों ने हमसे नकार दिया है, चलिए हम दोबारा आएंगे। पुष्पेंद्र, इस अराजक जैसे कहते हैं, आप कहते हैं अराजक, क्यों आखिर अराजकता के पीछे भी कोई कारण होगा? वो एक ऑफिसर थे, ऑफिसर इनकम टैक्स के थे, वहां से छोड़ के आए, उन्होंने एनजीओ चलाया, उन्होंने काफी अन्ना के आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका थी और उस आंदोलन को हाईजैक करने में भी उनकी खास भूमिका थी। लेकिन ये तमाम चीजों के आगे अगर आप आज अगर देखें तो आखिर ये पूरी कवायद जो है वो किस चीज के लिए, क्यों अराजक हो रहे हैं? देखिए, होता यह है दिलीप कि जब आदमी अपने चारों तरफ एक झूठ का आडंबर क्रिएट कर लेता है और उसको लगता है जैसे कि जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो दो बातें शुरू करते हैं, हमारी नीयत साफ थी और हम सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। ये सेल्फ सर्टिफिकेट देने की इस पार्टी को इतनी आदत है कि इनकी नीयत क्या थी ये यही तय करेंगे, जनता तय नहीं करेगी। ये सच्चाई पे चल रहे हैं, ये भी यही तय कर लेते हैं। सोमनाथ भारती का करप्शन यही तय कर लेते हैं, राखी बिरला का आरोप यही तय कर लेते हैं, नितिन गडकरी के आरोप को कोर्ट का भी नहीं मानते। अराजक होने की सबसे बड़ी समस्या इनकी यह है कि जिस झूठ के पुलंदे में ये चारों तरफ से खड़े हुए थे वो धीरे धीरे अपने ही बनाए और इनके अपने कारणों से टूट रहा है। उसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, राइट कोई जिम्मेदार नहीं है। ये जो रिटॉरिक्स चल रहा है ना, देश में सब करप्ट हैं, सब चोर हैं, फलाना चोर है, ढिमाका चोर है, ये भी संस्था गलत है, वो भी संस्था गलत है, वो दिन दूर नहीं है जो मैडम यहां बैठी हैं, इन्होंने जिस तरीके से बहुत सटल वे में, इनकी बैकग्राउंड क्योंकि वर्ल्ड बैंक की है तो इन्होंने शब्दावली इस्तेमाल की कि जो कोर्ट में एलिटिज्म है, कोर्ट के अंदर को जिस तरीके से इन्होंने शुरू किया वो दिन दूर नहीं होगा जो हिंदुस्तान के कोर्ट के बारे में ये कहेंगे कि ये भी जो है कोर्ट एक पार्टी की है, ये भी भ्रष्ट है। ये कोई दूर नहीं। इसलिए अराजक होने का और बौखलाहट का और झूठ, आदर्श मान्यताओं, परंपराओं का जो पूरा पुलंदा था वो एक एक करके उतर रहा है और कोई नहीं उतार रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल के कारनामे, खुद योगेंद्र यादव के कारनामे, खुद प्रशांत भूषण के कारनामे उतार रहे हैं और उसकी वजह से जो जनाधार तथाकथित था वो दूर हो रहा है। इसलिए बौखलाहट है। इसलिए जो भी प्रवक्ता आएगा वो पहले एक लंबी सी रिटोरिक भाषण देगा, क्या कहते हैं, हम ईमानदार, दुनिया चोर, दुनिया बाहर, हम अंदर, देखिए हमारे साथ ये हो गया। ये एक पूरा ड्रामा है इनका और अभी कितने दिन से ये बाहर थे इस मीडिया से, इसके बहाने ये अपनी वापस लाना चाहते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये फ्रॉड है, ठग हैं और इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। जी सर, मैंने तो अपना बैकग्राउंड आपको बता दिया, आप लोग भी बता दीजिए ये जो पूरा टीवी चैनल है इसके ओनर्स कौन है, उनकी क्या रिलेशनशिप है। आपको आने से पहले पूछ लेना चाहिए था मैडम। सर, मुझे रास्ते में वो कैब ड्राइवर ने बताया, मुझे तो पता होता पहले से तो मैं शायद ना आती। जी, और आप लोग किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं यहाँ पे वो भी आप लोग जाहिर कर दे। मैंने तो बता दिया मेरा क्या बैकग्राउंड है जी, वो भी थोड़ा सा खुलासा कर दिया जाए। तथ्य बताइए, तथ्य बताइए। तथ्य के नाम पे आप बैकग्राउंड पूछ जो आपसे पूछा सवाल, आपसे हमने छोटा सा सवाल पूछा, ये बताइए आपकी जो ये सोच है कि चलो जैसे ही हमारी सच्चाई खुलने लगे आप बोलो कि मीडिया चोर है, जैसे ही आपको कोर्ट कर दे बोले कि कोर्ट में इलिटिसिज्म है, आप जैसे ही आपके ये जो तमाम सोच है, आपको लगता है कि दिल्ली में जो खामियाजा हुआ है उसी के लिए भुगतना पड़ा है आपको। आप माफी मांगने जाते हैं दिल्ली की जनता से, कहते हैं हमसे गलती हो गई, उस समय आप सियासी के लिए, तो ये जो हमने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि जर्नलिस्ट चोर हैं। हमने कहा आप सारे के सारे बाउंस कर रहे हैं। आप तो लगातार बोल रही हैं, तब से आप लगातार बोल रही हैं। करने दीजिए मुझे। आप तो हमने ये कभी नहीं कहा कि मीडिया चोर है, हमने कहा मीडिया हाउसेस की ओनरशिप देखिए, कौन लोग मीडिया हाउसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और वो किस तरह आपको लगा मीडिया ईमानदार है। 24 घंटा देश के अंदर 24 घंटे वो चलाते थे तो ये क्या दलाल है? उस चैनल की बात कर रहा हूं। किस पैसे पे थे? नहीं मैं तो दिलीप, मेरा सवाल ये है कि जब ये 24 घंटे टेलीविजन पे दिखते थे, जब इनके ऊपर हिट दिखती थी, चल रहे हो तो वो मीडिया महान था। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं ये पूछ रहा, आप चैनल के ओनरशिप की बात कर रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को 24 घंटा दिखाया जा रहा था तो क्या आप चैनल मालिकों को पैसा पहुंचा के दिखाते थे? नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो फिर उस समय मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मीडिया हाउसेस की मजबूरी, क्या मजबूरी थी? लोग लड़ रहे थे ना। अच्छा, उस समय टीआरपी के लिए दिखाया, अब जो है टीआरपी के लिए नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अब टीआरपी आपकी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, अब आपका वैल्यू जो है, सोच ही नहीं रहे थे रीना जी, आप ये मानते हैं कि उस समय, चलिए मैं वही कह रहा हूं, अब आप फोर्स नहीं है, इतना बड़ा फोर्स बन गई है। मीडिया हाउस नहीं भेजा था शायद केजरीवाल को। जी,
इतनी तब बड़ी किसके पोस्ट प्लेन में आए पे थे? 2% वोट आ जी, जाए। अगर आप किशोर जी, आप में जिस आए थे। प्रकार कह रहे हैं किशोर कॉन्ट्रैक्ट जी, हमारे पास, आप क्या वर्ल्ड बैंक की नौकरी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर छोड़ के आई है आम क्या? आदमी पार्टी की आपने तमाम तरह की ये नई बातें नहीं कितना है। कॉन्ट्रैक्ट आम दिया आदमी आपको? पार्टी की रीना जी पहली प्रवक्ता नहीं है ना पहली नेता है जो ये बात कह रही है, और बहुत बड़ा स्वाभाविक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वाभाविक है और इसके लिए उनका सम्मान करिए, लेकिन वो एक अलग मैं आपका 4 अपमान महीने कोई से नहीं एक कर बात रहा। कह रहा हूं, जिस दिन मीडिया इनका कॉग्निजेंस लेना, ध्यान देना इनके प्रति छोड़ देंगे, उस दिन ये पार्टी अपने आप दफन हो जाएगी। या आप लोग हैं जो आज भी जेल के ऊपर भागते दिखा रहे हैं, गेट SMS कर देते हैं, गेट पे 3 नंबर पे आ जाओ, मेरे पे भी आया हुआ था SMS। इन लोगों ने केवल और केवल कुछ शरारती लोग, कुछ मनचले लोग और कुछ एक जुनूनी, मैं जुनून में और क्रेजी एक ही बात है, चलो मेरे केजरीवाल के शब्द का क्रेजी उर्दू का मतलब ट्रांसलेशन जुनूनी वही होता है, तो इसलिए मैं गलत नहीं हूं, कम से नहीं तो ये कहते हैं केजरीवाल आप अंग्रेजी में कह रहे हो, वो हिंदी में कह रहे हैं। जुनून की अंग्रेजी पैशन होती है सर, नो जी। क्रेजी होता है। क्रेजी नहीं होता सर। चलिए उसका डिक्शनरी पे देख लिया जाएगा, लेकिन परंतु जो मसला है आज इस पार्टी का वजूद, जी। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी या सोमनाथ भारती जी, सातों मिनिस्टर अपनी सीटें हारे हैं। केवल 4 विधायक, 3 साउथ दिल्ली के अपनी अपनी सीटें जीत पाए और 1 सीमापुरी का, बाकी 27 के 27 बुरी तरह अपने अपने क्षेत्र में हारे हैं। राखी बिरला भी मंगोलपुरी में अपनी विधानसभा हारी है। तो उसके बाद बोलने का, कुछ कहने का, फिर से सेवा करो, लोगों में जाओ, जीत के आ जाना। जब भी चुनाव होगा, महीने में हो 3 महीनों में, हम चुनाव के लिए तैयार है, आप भी तैयार है, तो किस लिए फिर ये नाटक करें? आप चुनाव के लिए क्यों तैयार हो? ये तो अगर आदर्श है तो हारे हैं वो सब इस्तीफा देना विधायक ना, मैं सिर्फ उतने विधायक इस्तीफा दे, उम्मीद नहीं और करता। उनका चुनाव हो आप जाएगा, कह रहे हैं, मैं पता लग जाएगा। आप आप जनता के ऊपर बोझ क्यों डालना चाहते हैं? केवल केजरीवाल आप बोझ क्यों डालना चाहते हैं जनता के ऊपर? नहीं, मैं नहीं चाहता। तो फिर आप अब मेरा चलिए, पर इनसे उम्मीद आप हमारा- करते हो कि जी, मैं नहीं करता इनसे। जी, एक है इस तरह से जो ये पूरी सोच, अगर सोची समझी साजिश है, रणनीति है, या आप उसे कह रहे हैं कि असंतुलित है, दिल्ली के दर्शक, दिल्ली के मतदाता, देश के मतदाता ने जो करना था वो कर दिया। आगे की रास्ता यहां से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए क्या है पुष्पेंद्र? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आगे रास्ता क्या है, उनके पास बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और बड़े बड़े वकील उनके पास हैं, बड़े-बड़े और देश हैं दुनिया उनके के बड़े बड़े देश हैं, वो उनसे राय ले लें और उनको किसी को देने मना नहीं करें। लेकिन मुझे लगता है कि जिस राजनीति के लिए वो आए थे, ये धर्मानी साहब ने भी कहा और हम जैसे बहुत सारे लोगों को लगता था कि वाकई शायद ये कुछ शुरुआत होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे ये एक्सपोज होते गए, इनका एजेंडा पता चलता गया, लोगों को लगा कि ये किसी के अभी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, कोई भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं। और उसकी दिलीप, मैं एक छोटी सी बात कह रहा जी। हूं, नितिन गडकरी पे आपने आरोप लगाया, आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सोमनाथ भारती और राखी बिरला के ऊपर तो अपने आप ही के लोगों ने आरोप लगाया, उसको सर्टिफिकेट जो है आपने अपने घर नोएडा में दे दिया कि नहीं हमने पता किया, देखा, खत्म हो गई। ये आपके घर में जो कैग बैठी हुई है, ये वही सर्टिफिकेट दे देती है। तो मेरा कहने का यह है कि भ्रष्टाचार की, कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? बड़े भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी इस वक्त एक्सपोज हो गई है, लेकिन जो भड़कते हैं इसके पीछे क्या कारण है? क्या एक्सपोज हो गए? मीडिया, कोर्ट, सरकार, दल, तमाम ऐसी कोई संस्था नहीं है जिनके ऊपर इन्होंने आरोप नहीं लगाए। इनको जैसे ही ये जो है, क्या ये कारण क्या है, क्यों लगातार कोई संस्था इनके, आप कहेंगे हम जर्नलिस्टों को जेल, अगर हमारी सरकार बन गई तो उनको हम जेल भिजवा देंगे, फिर आप कहेंगे नहीं पत्रकारों के बारे में हम सारे के बारे में नहीं कह रहे थे, हम तो मीडिया हाउस के बारे में कह रहे थे, फिर आप कहेंगे देखिए कोर्ट में एलिटिज्म है जो मामला आता है, तो इसके पीछे कहीं तो कुछ तो बात है, या ये यूं ही रीना जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बात नहीं करेंगे? नहीं, वो तो देखिए दिलीप, मजबूरी है कि वो प्रवक्ता हैं तो वो बोलेंगे, उसको तो ऐसा तो होगा नहीं। मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है सर, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे, आपको पेमेंट मिल रहा है, मैं तो फ्री में यहाँ पे आई हुई हूँ। आपका कहां से चलता है? आप कहां से, आपको पैसा किससे मिलता है? फोर्ड फाउंडेशन के पेरोल पे हैं कि नहीं आप? फोर्ड फाउंडेशन, आप फोर्ड फाउंडेशन से पता करिए ना आप। नहीं, हम तो पता करें, जब पता करिए फाइल करिए ना सर, फोर्ड फाउंडेशन से पता करिए। हम क्या पता करें? आप तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जो जवाब आरोप लगते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं, अपने आप पार्टी दूसरों में पे काउंटर करने लगते हैं। जो भी सोमनाथ भारती पे आपने खुद से, आप खुद ही जज होते हैं। सिसोदिया किराया ले रहा है, नहीं ले रहा है। सोमनाथ चटर्जी, आप ही के पार्टी के मेंबर ने आरोप लगाया कि पैसे मांगे। मेंबर ने आरोप लगाया सर? लीजिए, पैसे मांगे थे, पैसे मांगने का आरोप राखी बिरला पे आप ही की पार्टी का। हमारी पार्टी में आप मेंबर बन सकते हैं, एक मिस्ड कॉल दीजिए, कोई भी मेंबर बन सकता है। अब इसका मतलब एक आरोप मेंबर है, ऐसा कौन है जिसने, ऐसे कोई भी जाके बोल देता है वहां बैठ जाता है? आप किसी के बारे में बोल सकते हैं, आपके बारे में किसी को नहीं बोल सकते। बैकग्राउंड चेक तो करिए कि कौन बोल रहा है।
बैकग्राउंड तो उसका, आप जो बोल रही हैं, नाम बताइए मुझे, मैंने तो आज तक सुना आपने नहीं सुना ना मैडम, लेट आई हैं आप लेट आई हैं आप पार्टी के अंदर, लेट एंट्री आपकी सर। मैं आप पार्टी में जिस दिन से बनी है उस दिन से हूं सर। मैडम आप तो, आपके यहाँ तो सब फाउंडर मेंबर है, चक्कर ये है जब पार्टी छोड़ चलिए चलिए हमारे पास समय कम है, लेकिन कुल मिलाकर के रीना आपसे सबसे पहले क्या मजबूरी है कि आप इस भाषा और इस शैली का और ये अंदाज जो आपका अंदाजे बयां जो हो रहा है कि कोर्ट में लिटिसिज्म है, मीडिया के मालिक जो है उनके ओनरशिप को देखिए, आप सरकार में जो बैठे हैं वो बेईमान है, सारे संसद में बैठे हुए हैं वो चोर हैं, इसके पीछे कुछ रणनीति है या महज आप तमाम इंस्टीट्यूशन को आप डिग्रेड करना चाहते हैं? नहीं सर, जो भी मैंने कुछ बोला है उसके पीछे तथ्य हैं। मैंने वो तथ्य आप देश को नहीं बताते हैं, हमें वो खुद ही आप अंदरूनी। तो नितिन गडकरी को आप क्यों नहीं बताते हैं? नितिन गडकरी के सारे आपके नेता ने फिर क्यों माफी मेरे को तो कोई जानकारी नहीं किसी नेता ने मामला नहीं माफी मांगा। धर्मानी जी मेरी जानकारी के हिसाब से सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दी है, ये पढ़ा सुना होगा। और ये जब दिए जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, 10 दिन पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दी कि कोई मामला गडकरी जी सिसोदिया साहब ने क्या किया? सिसोदिया साहब का क्या माफी मांगा? एलिगेशंस वापस लिया उन्होंने। मुझे तो आज तक चलिए आप पता करिए, आप पता करिए, ये तो मालूम है ना। आखिरी सवाल किशोर जी आपसे, मेरा एक प्रश्न है, मेरे को ये कहना है कि जो मुद्दे लेकर जिस प्रकार ये चले थे, अगर अब देखिए वैसे बहुत पानी निकल चुका है, अगर उन मुद्दों पर आकर प्रामाणिकता से ये तपस्या करें तो शायद जनता दोबारा सोच सकती है। लेकिन अगर प्रामाणिकता है, मुद्दों को लेकर चले थे, आज भी वो मुद्दे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था आपको लगता है जनता के बीच में जाएंगे? प्रमाण चाहिए हमें। मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जिस व्यक्ति का था, जिस व्यक्ति के 45 साल की तपस्या थी, उसको देश की जनता ने एक आम आदमी से भी कमजोर आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आप सब लोग मिलकर कम से कम 6 महीने उसका काम देखिए और ये अराजकता और दूसरे देशों के इशारे पर काम करना बंद करें कृपा करके। जो सोनिया ने बधाई नहीं दी और आपकी पार्टी ने, बाकी सारा देश खुश है, सीपीएम भी खुश है। आज इनोसेंट जो पार्लियामेंट का हमने तो बधाई दी, हमने कहा हम तो बिल्कुल पब्लिक के मैंडेट का बहुत स्वागत करते हैं। जब भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गडकरी जी को, सर मैं नहीं कह रही हूँ, एक एडीआर का संस्था है, आप शायद बोलेंगे कि वो सीआईए ने पैसा दिया है, उन्होंने बताया कि कितने क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। जनता को सब पता है, आप बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए जरूर, जनता सुन के फैसला करती है। एक फैसला आ गया, आप फिर से अगर चुनाव में जाएंगे तो भी फैसला आपका आएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, नंदकिशोर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।